गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और अभी रात का समय ही हो रहा है। आज भी मेरा रात में ही व्लॉग शूट हो रहा है ना। तो अभी जो है क्या हुआ ना, अभी तो इस टाइम पे किसी का खाना खाने का मन नहीं था, तो आज मैंने मट्ठी और चाय बनाऊँगी। ठीक है, तो आटा वगैरह मैंने गूँथ दिया है, आटा भी गूँथ करके आई हूँ। बस जस्ट बैठी हूँ। मैंने कहा जब जो खाएगा तो उस टाइम पे बन जाएगा, बाकी चाय बनने में तो 10-5 मिनट लगेगा तो बन जाएगा, कितना टाइम नहीं लगेगा। अभी कोई खाएगा नहीं, सब कह रहे हैं लेट से थोड़ा खाएंगे, अभी किसी का मन नहीं कर रहा है ना। और आज पता है साथ के साथ जो है काम वाली भी धोखा देती, जो मेरे यहाँ मेड आती है बर्तन धुलने, वो भी धोखा देती, 1-2 दिन से नहीं आ रही है। और देखिए कब आती है कब नहीं, है ना। तो ये भी एक तो है, तो काम के साथ साथ बर्तन का भी काम है, बर्तन वगैरह भी धुलना पड़ जाता है। और आज सुबह में हमने बनाया था दाल चावल रोटी सब्ज़ी, पूरा ही खाना बनाया था। और रात में बनाया था ना, कल रात में आलू टमाटर सब्ज़ी वो रखी हुई थी, तो वो चल गई थी। बाकी मैंने सुबह तरोई की सब्ज़ी बनाई थी। तरोई अलग होता है, नेनुआ अलग होता है। नेनुआ की सब्ज़ी बनाई थी है। और अब क्या कहते हैं, शाम में आज वही मट्ठी चाय बना रहे हैं, मतलब नमकीन वाली जो पूड़ी होती है और चाय और मिर्च का अचार, जिसको जिससे खाना होगा फ़िलहाल खा लेगा। और बस यही है, हमने कहा कि व्लॉग भी आज नहीं बनाए थे तो व्लॉग हमने कहा शेयर कर देते हैं। और आज बर्तन वाली भी नहीं आई थी, तो बर्तन तो दोपहर में मैंने धुल लिया था, इस टाइम पे धुल लूँगी, क्योंकि उसकी भी तबीयत नहीं ठीक है। उस धोखा क्या दे दी, धोखा दे दी, मतलब अचानक से फ़ोन करी थी कि नहीं आएंगे, तो जा रहे हैं। उनको भी ग्लूकोज चढ़ रहा है, उनकी भी तबीयत नहीं ठीक है, शायद ऑपरेशन वगैरह हुआ था, क्या दिक्कत है, मतलब कुछ उनको भी इशू है। तो कह रही थी फ़ोन की ग्लूकोज चढ़वाने जा रहे हैं, तो नहीं आई। अब कब आती हैं पता नहीं, देखते हैं कब आती हैं। फ़िलहाल काम के साथ साथ बर्तन वगैरह धुल लो ना तो नहीं पता चलता है, और जब रख जाता है ना तब तो नहीं होता है हमसे, तो फिर बर्तन पड़ा ही रह जाता है। पता रहता है तो काम किया, खाना वाना खाया और उसी समय एक साथ धुल लिया, है ना। बाकी तो वैसे तो हम लोग कितना धुलते रहते हैं, बर्तन सारे हम धुल लेते हैं, मतलब यूज़ करते रहते हैं, धुल लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा वैसे भी हम लोग के यहाँ बर्तन निकलते नहीं हैं। जो हमारे यहाँ आती है ना मेड झाड़ू पोछा करने, वो बोलती कहती है आपके यहाँ दीदी कितना कम बर्तन निकलता है, मम्मी से कहती है। तो सच में हम लोग क्या उतना बर्तन नहीं निकलता। और क्या देखिए, कोई कप वप भी नहीं धुलता, कप वप हम लोग नहीं देते हैं धुलने में। हो गया सबका, बाकी अपने अपने यहाँ का है। बस बाकी बैठे हुए थे, इन लोग देख रहे हैं मैच, हम भी बस बैठे हुए हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना व्लॉग ही शूट कर ले, है ना, बैठे हैं तो व्लॉग शूट कर लेते हैं। व्लॉग शूट नहीं कर पा रहे थे। और व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जैसे आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, बस ऐसे ही देते रहिए, खूब सारा प्यार सपोर्ट। और हम मोटिवेट होते रहते हैं, अगर मोटिवेशन मिलती रहती है तो वीडियो लगता है डेली अपलोड करूँ, डेली मतलब एक भी दिन मिस नहीं करना है। एक दिन मेरे से मिस हो गया नहीं, जब से अपलोड कर रही हूँ कंटिन्यू अपलोड कर रही हूँ, और डेली ही अपलोड करूँगी, डेली व्लॉगिंग ले करके ही आऊँगी। और आप लोग खूब सारा प्यार सपोर्ट बस देते ही रहना ऐसे। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लिया करो, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लिया करो। और पता है टॉपिक नहीं समझ में आता है कि किस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने जब स्टार्टिंग में व्लॉग स्टार्ट किया था ना, तो सारी चीज़ें जैसे अपने साड़ी की कलेक्शन वगैरह सारी चीज़ें मैंने दिखा दी थी, सूट के कलेक्शन वगैरह दिखा दिया था, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि किस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँ, क्योंकि जो कि आप लोगों को पता है कि मेरा डेली व्लॉगिंग का ही काम है। और रही बात मम्मी की, तो मम्मी की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, मतलब ठीक है। अब मतलब टचवुड नज़र ना लगे, बट अब खाना वाना खा ले रही हैं और अच्छे से है, मतलब अब दिक्कत नहीं है ज़्यादा, है ना। मेडिसिन बाकी चल ही रही है उनकी। उनको ना ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, शुगर भी है ना, तो थोड़ा सा कंट्रोल होने में टाइम लगता है, बट अब पहले से बहुत 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 बेटर है। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा था ना कि वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा पा रही थी, तो उनको लिक्विड वाली चीज़ें बना करके देते थे। बट आज भी प्रॉपर खाना खाई हैं और खा रही हैं, मतलब 2-4 दिन से खाना अच्छे से खा ले रही हैं, नज़र ना लगे। और बाकी बस
आप लोगों की ब्लेसिंग्स काम आई, वो भी स्वस्थ हो गई हैं। बस मेरे पति देव भी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। वो हर चीज़ में मतलब स्वस्थ हैं, बस उनको पता नहीं कहाँ से अचानक से, ये कहते हैं ना बचपन का मतलब थोड़ा सा रहता है कि जैसे जब बच्चे माँ के पेट में रहते हैं तो कहते हैं ना कैल्शियम आयरन की मेडिसिन माँ प्रॉपर लेती है तो सही रहता है, तो बच्चों के हड्डियों में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बस वही वही है। कुछ अपनी कमी भी रहती है कि हरी सब्जियां खाओ तो उससे भी होता है ना। सारा मतलब बचपन का ही नहीं होता, कुछ बचपन का है तो कुछ अभी का है, तो सब मिला जुला करके अब इतनी प्रॉब्लम आ रही है फ़िलहाल। अब धीरे धीरे अभी जहाँ दिखा रहे हैं वहाँ से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर रहा है, बट अभी टाइम लगेगा क्योंकि उन्होंने अक्सर मतलब जो भी चीज़ें बताई है वो डेली उनको हर दूसरे दिन बुलाते हैं और करते हैं। बस जल्दी से वो भी स्वस्थ हो जाए, मस्त हो जाए, है ना। पता है मैं इसीलिए कहीं भी नहीं जा पा रही हूँ, मुश्किल से जब से इनको प्रॉब्लम हुई है ना, बस 2 बार हम गए हैं इनके साथ, नहीं हम खुद घर पे रह रहे हैं। और अगर हमको छोटा मोटा जो भी काम रह रहा है तो हम खुद ही जा कर के कर ले रहे हैं, मतलब इनको नहीं बोलते हैं। लेकिन पापा के साथ ये जा ही जा रहे हैं, पापा अकेले जा नहीं पाते हैं तो हर जगह इनको लेके जाते हैं, तो जाना पड़ जाता है और ये मना नहीं कर। और पापा के साथ भी जाने का रीज़न ये है कि क्या कहते हैं, पापा का एक बार एक्सीडेंट हो चुका है तो ये रिस्क नहीं लेते हैं कि पापा आप नहीं जाएंगे अकेले बाइक लेके, तो कहीं भी रिस्क नहीं ले रहे हैं, कहीं भी लेके नहीं जा रहे हैं। बस एक दिन वट सावित्री के पहले गए थे सारा सामान वगैरह लेने, क्योंकि सामान जगह जगह रुकना पड़ता है तो सामान का दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए हम उनके साथ गए थे। और वो भी बेल्ट लगा करके बाइक चला के वो गए थे, और उस टाइम पर वो दूसरी जगह नहीं दिखाए थे तो इतना वो नहीं बताए थे। पहले तो जो था तो वो तो बोले कि ऐसे मतलब ठीक हो जाएगा ये वो, और अभी दूसरी जगह दिखाए तो उन्होंने ज़्यादा मतलब बता दिया कि ऐसे 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 ये प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा थोड़ा सा डर सा बन गया था बाकी। और एक दिन गए थे मौसी सास के यहाँ अपने गए थे, वो भी मम्मी रो रही थी उस दिन थोड़ा सा, मम्मी पता नहीं क्या उनको अंदर से बेचैनी हो रही थी, तो ये ज़बरदस्ती करके फिर कहें कि चलिए आपको कहीं घुमा देते हैं तो आपका मन बहल जाएगा, तो फिर क्या कहते हैं मम्मी को ले करके, मम्मी के उससे मतलब सभी लोग गए, हम भी गए थे, पापा भी गए थे, और पापा का भी उस दिन मूड पता नहीं कहाँ से कर दिया कि नहीं चलना है चलना है चलना है, मतलब वो भी एकदम जिद कर लिए थे कि नहीं चलेंगे। तो इस कारण से हम लोग मौसी सास के यहाँ भी गए थे और होके आ गए थे। और हम लोग गए थे मदर्स डे वाले दिन, है ना, तो उसी दिन गए थे। उस दिन मम्मी की भी तबीयत नहीं ठीक थी, उनको उलझन बेचैनी सी हो रही थी, बहुत घबराहट सी हो रही थी, तो फिर उनको घुमाने के चक्कर में ले गए थे कि ताकि उनका जो है माइंड फ्रेश हो जाए थोड़ा सा, और थोड़ा सा 4 लोगों के बीच बैठेंगी, बोलेंगी, हंसेंगी, थोड़ा सा माइंड चेंज होगा, है ना। भाई फिर मायके का प्यार तो मायके का ही होता है, तो बहन थी, अपने बहनों से बात की, थोड़ा सा माइंड तो फ्रेश हो ही जाता है, घर आने के बाद फिर वैसे ही हो जाता है, लेकिन उतनी देर के लिए एटलीस्ट माइंड थोड़ा सा सही रहता है ना। और उनको उस दिन बहुत ज़्यादा घबराहट उलझन हो रही थी, तो इसलिए ये बोले कि चलिए आपको घुमा देते हैं। उस दिन पापा का भी बहुत मन था, तो बस गए हम लोग घूम के, वहाँ पे भी आ गए। बहुत ज़्यादा देर नहीं थे, 2 घंटे रहे होंगे, 2 ढाई घंटे 3 घंटे जो भी, क्योंकि रात में हम लोग गए ही थे 7 बजे के करीब, तो ज़्यादा देर नहीं रहे, 1-2 घंटे, 6:30-7 के करीब गए थे, तो ज़्यादा देर नहीं रहे, थोड़ी ही देर रहे, मतलब 2 ढाई घंटे रहे। मम्मी कहीं कि दो आधा 1 घंटे के लिए हम नहीं जाएंगे, जाएंगे तो थोड़ा टाइम से रहेंगे, हम कहा चलिए। और वो उनका मन बहुत ज़्यादा बेचैन था, तो फिर लेके हम लोग गए, घुमाया उनको थोड़ा सा, तो माइंड उनका चेंज हो गया। और आने के बाद भी थोड़ा सा उस दिन फ्रेश फ्रेश सी थी, तो फिर आराम से सोई नहीं, तो कह रही थी घबराहट उलझन हो रही है। तो भाई अपने साथ साथ माँ बाप का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, और हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा उनके लिए। भाई अपने बेटे बहुओं से ही तो उम्मीद रहती है माँ बाप को भी, तो करना चाहिए। बाकी रही बात ब्लॉग्स में लेने की, तो उनको ब्लॉग्स में इसलिए नहीं लेते हैं, वो ज़्यादा बोलती नहीं है, वैसे भी वो सही भी रहती है ना तो भी ज़्यादा नहीं बोलती हैं, मतलब जितना काम वो रहा बोलने, जितना हम टॉकिंग करेंगे उतना वो टॉकिंग करेंगी बस, मतलब वो नहीं कि बोलती रहें तो चलिए हम ब्लॉग में ले, ऐसा थोड़ा सा है भी नहीं, तो कोई बात नहीं। बस आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट देते रहिए, है ना, और बस ऐसे मेरे मेरे ब्लॉग आते रहेंगे। और कल का व्लॉग देखना मिस मत करिएगा, कल का अच्छा व्लॉग आने वाला है, मतलब मेकअप से रिलेटेड ही आएगा, और क्या आने वाला है वो आप लोग देखिएगा ज़रूर, और खूब सारा भर भर के प्यार सपोर्ट दीजिएगा। बाकी मेरा बर्थडे आने वाला है, 31 मई को मेरा बर्थडे है, तो देखिए क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, है ना। बस इनकी वजह से अभी हम कहीं का कुछ भी प्लान शेड्यूल नहीं बनाए हैं, क्योंकि अगर इनको रिलीफ रहा तो ही हम कहीं जाएंगे, अदरवाइज़ कहीं नहीं जाएंगे।
ऐसे ही माता रानी के दर्शन कर लेंगे यहीं अपने प्रतापगढ़ में, जो कि बेला देवी मंदिर है, वहाँ जा कर के दर्शन कर लेंगे, हो गया। नहीं तो घर की मंदिर तो है ही है फ़िलहाल, है ना। तो इनसे बढ़ के तो नहीं है कुछ, ये ठीक रहेंगे तो फिर घूमना घामना तो लगा रहेगा। तो बस सारा चीज़ इनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी बर्थडे का क्या प्लान है, कैसे है, वो आप लोग व्लॉग में देखते रहिएगा। अपडेटिंग होती रहेगी, मतलब अपडेट देते रहेंगे हम, जो भी रहेगा। चलिए, बाकी खूब सारा प्यार सपोर्ट दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए और नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तो टाटा बाय बाय।